नाम तेरा रटते रटते के भूल गया हूँ अपना नाम, के याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई तू जाता। नाम तेरा रटते रटते भूल गया हूँ अपना नाम, याद तुझे करते करते और नहीं कोई तू जाता। तो लोग कहे पागलपन की हो ये तो कोई निशानी है, लोग कहे पागलपन की हो ये तो कोई निशानी है, कहने वाले कहते हैं, कहने वाले कहते हैं अरे ये कोई प्रेम दीवानी है, 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 ये कोई प्रेम दीवानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है, तो कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। बहुत बेहतरीन सवाल आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए मैं निवेदन कर रही हूँ, मैं निवेदन कर रही हूँ यहाँ की जनता से कि जितनी देर जवाबी चले उतनी देर आप जाते जाते कहें कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा सुनने को मिला। धन्यवाद है। और राखी जी ने पहल की है, हालांकि हमारे चाचा ने गाना लिख कर दिया है द्विवेदी जी ने, और क्या, और उसमें कहा क्यों फूल ना पूजा जाता है, क्यों फूल ना पूजा जाता है। एक सवाल चल रहा है, क्यों फूल ना पूजा जाता है? लकड़ी की पूजा होती, जड़ की होती, पत्ती की होती है, सबकी पूजा होती है, लेकिन फूल क्यों नहीं पूजा जाता है? अंत में उन्होंने आपको लिख कर दे दिया राखी जी कि फूल उसकी खुशबू दुनिया ले लेती। ये काहे सीटी बज रही भैया? हेलो, बहुत बढ़िया शिव हरे भैया, बहुत बढ़िया साउंड बज रहा है भैया। आपने सुना कि राखी जी ने कहा कि फूल इसलिए नहीं पूजा जाता कि उसकी खुशबू दुनिया ले लेती है, उसको बेरहमी से तोड़ दिया जाता है और उसकी उम्र कम होती है, उसको भंवरे सूंघ लेते हैं, इसलिए फूल नहीं पूजा जाता है। नहीं राखी जी, नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप फूल खरीद कर मंदिर में दरबार में चढ़ाने जाती हैं, तो क्या वो फूल छांटती हैं जिसको सूंघ लिया गया होगा? कोई आदमी पहले ये नहीं देखता कि इसको सूंघा गया है, कि इसको भंवरों ने चाटा है कि देखा है। फूल तो फूल है। और क्या? सुनिए मैं क्या कह रही हूँ जवाब में, और निवेदन कर रही हूँ अच्छा लग जाए तो थोड़ा सा आशीर्वाद आप लोगों का मिलेगा। बिल्कुल। वैसे पूजा अगर है तो पहले सुनिए पूजा कैसी है। कैसी सुनिए? रीति प्रीति और नीति के संग में बढ़िया।
देखिए किसकी किसकी पूजा होती है। देखें, लकड़ी पत्ती सब तो आपने गा दिया, लेकिन किसकी और भी पूजा होती है। रीति प्रीति और नीति के संग में दाम की पूजा होती है। कर्म प्रधान, ये कर्म प्रधान बना है जग में, तो बस काम की पूजा होती है। काम की पूजा होती है, काम की पूजा होती है। रीति प्रीति और नीति के संग में दाम की पूजा होती है। कर्म प्रधान बना जग में, बस काम की पूजा होती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब मेरी पंक्ति आ रही, आप कह रहे फूल की पूजा क्यों नहीं होती है, तो मैं कह रही हूँ सुनिए। सुनिए, हरिहर की वो मूरत पर के हरिहर की वो मूरत संग, हरिहर की वो मूरत संग के फूल बस के हरिहर की वो मूरत संग फूल संग पूजा जाता है। हरिहर की वो मूरत को, हरिहर की वो मूरत को फूल संग पूजा जाता है। और आप कह रही फूल नहीं पूजा जाता है, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या? हरिहर की वो मूरत को फूल संग पूजा जाता है। लेकिन जो प्रभु पद में चढ़ जाता है, जो प्रभु पद में चढ़ जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। वो फूल भी पूजा, फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। जो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है, बोल, अरे वाह, गाना कट गया। अरे वाह, गाना खत्म। वो फूल भी पूजा जाता है। और सत्य मानिए सुनील भैया, कभी भी कोई मूर्ति पर आप माला चढ़ाएं, हाँ, फूल चढ़ाएं, तो कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जो फूल हटाकर भगवान की पूजा करे। ये वाह, अगर भगवान की पूजा हो रही है तो फूल की भी पूजा हो जाती है। क्या बात, वाह, बात है। ऐसी सोच होनी चाहिए। और देखिए ये फूल तमाम सारे और 101 मुद्राएं हमारे सम्मान्य भैया आदरणीय श्री रमेश तिवारी जी और हमारे भैया सुनील तिवारी जी आपके कर कमलों से ये आशीर्वाद पुष्प के साथ मिल रहे हैं। धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं ग्राम मटौधा चौवन के भैया हमारे रविंद्र चौबे जी आपकी तरफ से है। आपको भी हृदय से धन्यवाद है। और बुंदेलखंड के एक बहुत अच्छे कलाकार, बड़े सुरीले कलाकार भैया हमारे राजेश भैया, हमारे राजेश तिवारी जी आपकी ओर से, राजेश भैया की ओर से 201 मुद्राएं हैं। मैं चाह रही हूँ एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत सम्मान कर दीजिए। बहुत अच्छे कलाकार हैं आप। वाह। और 151 मुद्राएं फिर से हमारे सम्मानीय, अच्छा 201 मुद्राएं हैं भैया हमारे आदरणीय श्री रमेश तिवारी जी, भैया सुनील तिवारी जी और भैया पप्पू तिवारी जी यानी देवेंद्र तिवारी भैया की ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 मुद्राएं हरपालपुर के भैया अखिलेश मिश्रा जी, आपके गुरुवर हैं दादा स्वर्गीय भैया दीन तिवारी जी, तो आपके कर कमलों से हैं। सादर धन्यवाद है। सुनिए तो हरिहर की वो मूरत संग, एक आशीर्वाद और आने वाला है, हम धन्यवाद देने वाले हैं। वाह। परिचय देने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे ही परिवार के एक और स्तंभ चाचा हमारे श्री लालचंद दीक्षित जी, आपका भी आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान कर दीजिए। ये आशीर्वाद उनका मिल रहा है, मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ। चाचा की ओर से पुरस्कार भी है, पुष्पहार भी है और ये वस्त्र भी आपने दिया है सुंदर सा, धन्यवाद है। है कि नहीं है? माल है कि नहीं? माल भी है, माल भी है, माला भी है। हमारे भैया अखिलेश जो काकनपुरा से पधारे हैं, वे कृपया करके आवाज़ सुन रहे हो तो मंच पे आ जाएं। जो हमारे पिताश्री के शिष्य भी हैं, हमारे माता दी दादा के गुरु भाई हैं, उनको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। मंच पर आए कृपया करके। के हरि हरि की वो मूरत को, हरि हरि की वो मूरत को फूल से पूजा जाता है। हरि हरि की वो मूरत को फूल से पूजा जाता है। लेकिन मेरा मानना है जो प्रभु पद में चढ़ जाता है वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। एक टुकड़ा और देखिए, देखें आपने तमाम फूल, एक तो वो फूल गिनवा दिया और फिर और फूल बताए कि ये मद में यहाँ फूल गए, दशकंधर फूल गया, वो फूल गए, ये फूल गए, अंत में और भी कुछ रखा है। तो एक टुकड़ा और सुनिए। सुनिए। कि जब मोहिनी रूप शाबाश, 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 शाबाश। क्या बात है? क्या बात बेटे। अभी बोलते हैं। एक बार बाबा भोलेनाथ ने भस्मासुर से बचने के लिए विष्णु भगवान का आवाहन किया। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए, आप लोग जानते हैं। उस मोहिनी रूप को देखकर भोलेनाथ भी मोहित हो गए। अब जब भोलेनाथ मोहित हो गए तो उनका जो तेज स्खलित हो गया, जो गिरा, उसी को भगवान विष्णु ने अपनी अंजलि में ले लिया। बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि जवाब आप सुन रहे हैं। जब अंजलि में ले लिया और वही पवन वायु के द्वारा वही तेज अंजनी माँ के कान में फूंका गया, तो उससे वही तेज जब कान में फूंका गया तो जितना कान में फूंका गया उतना तो फूंका गया, जो बाकी गिर गया उसी जगह पर जितनी भूमि है वो जर्जर हो गई, बंजर हो गई। राखी जी बहुत गौर से सुनिएगा। सुनिए। जब वो भूमि बंजर हो गई तो वहां पर जितनी जगह वो भूमि बंजर हुई वहां पर एक बीमारी जिसको हम शरीर में कहते फूल हो जाता है, फूल, वो हो गई। देखिए उसकी उत्पत्ति हो रही तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? जब मोहिनी रूप धारा है विष्णु ने तो तेज धारा पर आया है। कानों में फूल दिया, तन में वही फूल रोग भी पाया है। फूल रोग भी पाया है, फूल रोग भी पाया है। उधर कान में फूका गया तो अंजनी के लाल यानी हनुमान हो गए, लेकिन जितनी जगह वो वीर गिरा, तेज गिरा, उतनी जगह बंजर हो गई वो भूमि, वहां फूल यानी उस बीमारी की उत्पत्ति हुई। अब एक फूल वो है जो पूजा भी जाता है और भगवान के चरणों में चढ़ जाता है, लेकिन ये जब मोहिनी रूप धरा विष्णु ने तो तेज धरा पर आया है, और कानों में जब फूंक दिया वही फूल रोग कहलाया है। फूल रोग कहलाया है, फूल रोग कहलाया है। तो लिखना पड़ा वो फूल किसी के मन को भी, अरे
सोचा गाना आपका है, मैं प्रयास कर रही हूँ, हालांकि आप लोगों के गीत का जवाब हम बच्चे क्या दे सकते हैं। जो शरीर में फूल हो जाता है, जो आपने सफेद सफेद देखा होगा, उसको भी फूल कहते हैं। ये जो फूल किसी के मन को भी, वो फूल किसी के तन को भी थोड़ा नहीं सुहाता है। वो फूल किसी के तन मन को भी थोड़ा नहीं सुहाता है, लेकिन वो फूल जो प्रभु पद में चढ़ जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। एक टुकड़ा और देखिए, देखें, और कहाँ फूल। सुनिए, पुरस्कार सबके सुरक्षित रखे हैं, जवाब पूरा हो जाए तो बोल दूंगी। ये सीटी हो रही, बार बार इसको रोक लीजिए। देख लो भैया, देख लो। और देखिए, फूल केवल यही एक फूल नहीं है जो चढ़ने वाला फूल है, फूल और है, देखिए कैसे। सुने, के चार चार पावन प्यारे, चाटी वाला बंद हो गया माइक में। चाटी वाला देखो, माइक बार बार बंद हो जाता है, उसको देख लीजिए एक बार बार कहना पड़ता है। चलिए, इसको ठीक से रख दीजिए वहां पर। वाह, चार चार पावन प्यारे, रघुकुल में सुंदर फूल खिले। निवेदन करी हूं, आप लोग जवाब सुनिएगा। ये भी फूल हैं, जो बच्चे होते हैं, माँ बाप को वृक्ष कहा जाता है, और उसी में ये फल और फूल निकलते हैं। तो चार चार पावन प्यारे, रघुकुल में सुंदर फूल खिले। और आप करीब फूल पूजा नहीं जाता है। मैं निवेदन कर रही हूँ, आप लोग सुनिएगा कि जिस समय एक बार लड़ाई होने लगी, हिंदू कहने लगे संत कबीर हमारे हैं, मुस्लिम कहने लगे संत कबीर हमारे हैं, और जब दोनों समुदाय में लड़ाई होने लगी और संत कबीर की लाश पड़ी है, उसके लिए झगड़ा हो रहा है, लेकिन जब वो कपड़ा हटाया गया तो वहां शरीर नहीं मिला, वहां केवल फूल मिले, और वही फूल लेकर पूजा कर दी गई। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तो यहाँ भी देखिए फूल की पूजा हो रही है। आप कह रहे फूल पूजा नहीं जाता। हमारे शुक्ला जी, चार चार पावन प्यारे, वो रघुकुल में सुंदर फूल खिले। तो संत कबीर गए जग से तब, लाश की जगह पे फूल मिले। और देखिए पंक्ति पढ़ रही हूँ, शायद आपको अच्छी लग जाए। तो फूल फूल ना बंद ना हो, ये फूल के फूल फूल ना बंद ना हो,
हमारे भारत की इस मिट्टी में ना जाने कितने फूल खिल रहे हैं और ना जाने खिलते रहेंगे और ना जाने कितने शहीद होते रहेंगे। तो फूल फूलना बंद न होगा ये कहती धरती माता है कि फूल फूलना बंद न हो ये कहती धरती माता है। और ये फूल के जहां हजारों कांटे हैं के जहां हजारों कांटे हैं बस फूल वही खिल जाता है। कांटों के बीच में खिलता है और जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है ये फूल हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे कांटों के बीच से निकलकर कोमल बने रहेंगे तो फिर हमारी भी पूजा होती रहेगी। आप करें कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, कांटों के बीच में रह रहा है और कैसी रक्षा चाहिए, कांटों के बीच में रहकर पल रहा है। तो जहां हजारों कांटे हैं बस फूल वही खिल जाता है। फूल फूलना बंद न हो ये कहती धरती माता है। जो प्रभु पद में चढ़ जाता है वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। फूल भी पूजा जाता है, फूल भी पूजा जाता है, फूल भी पूजा जाता है, पूजा जाता है। मेरी ओर से जवाब का प्रयास बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत अच्छा लग गया हो तो ये